हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 का मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जिसमें आपको लोक प्रशासन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है। और इसके पेपर 1 का जो मॉडल पेपर है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ एग्जाम 2024-25 के लिए। तो आज हम पेपर 2 का पूरा मॉडल पेपर देखेंगे और इस मॉडल पेपर में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 16 क्वेश्चन बताने वाली हूँ। आप बस उन्हीं 16 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम की पूरी तैयारी हो जाएगी। सेक्शन ए, बी एंड सी यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों आपके तैयार हो जाएंगे इन 16 महत्वपूर्ण प्रश्नों से। तो आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि मैं ये सब लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन से हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी भी एग्जाम के लिए हो जाती है, और आप शॉर्ट पढ़ेंगे तो आपकी लॉन्ग तो तैयारी होगी ही नहीं, इसलिए लॉन्ग पढ़िए ताकि सब आपका तैयार हो जाए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इन 16 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका का वर्णन कीजिए। आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका क्या है, क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन विज्ञान एवं कला दोनों है। देखो, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसा क्वेश्चन अक्सर लॉन्ग में पूछ देता है कि लोक प्रशासन जो है वो साइंस भी है यानी विज्ञान भी है एवं कला यानी आर्ट भी है। तो किस प्रकार से है, तो आप इसके फीचर्स को एक्सप्लेन कीजिए, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ताकि पता चले कि हाँ ये विज्ञान भी है और कला भी है, दोनों है। फिर निष्कर्ष भी लिखिए एंड में आप अपने आंसर में, ताकि आपका आंसर इफेक्टिव लगे। निष्कर्ष में ये लिखिए कि हाँ इस प्रकार से ये क्या है, विज्ञान भी है कला भी है, क्योंकि क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संगठन की परिभाषा दीजिए, औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन के अंतर को स्पष्ट कीजिए। औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन के बीच में अंतर वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए। टॉप लेवल का क्वेश्चन है। लोक प्रशासन आपका पेपर है, तो लोक प्रशासन की डेफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। लोक प्रशासन के क्षेत्र का विस्तृत वर्णन कीजिए कि लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, और ये क्वेश्चन लॉन्ग में जरूर आएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजट से आप क्या समझते हैं, ये आपसे जरूर पूछेगा। बजट क्या है, अति लघु में पूछ सकता है बजट के बारे में। बजट निर्माण के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। बजट का निर्माण जो होता है उसके लिए जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वो क्या क्या हैं, एक्सप्लेन कीजिए। तो ये जरूर पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पदोन्नति से आप क्या समझते हैं। टॉप लेवल का क्वेश्चन है, पदोन्नति आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक नीति को परिभाषित कीजिए और लोक नीति के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। लोक नीति के क्या क्या सिद्धांत हैं आप पढ़ लीजिएगा, और लोक नीति का अर्थ भी तैयार कर लीजिएगा और उसकी विद्वानों के अकॉर्डिंग डेफिनेशन भी तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम में जरूर लिखिएगा, मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टॉफ तथा सूत्र की परिभाषा दीजिए, दोनों के कार्यों का वर्णन कीजिए। स्टॉफ तथा सूत्र क्या है, दोनों की डेफिनेशन लिखो और दोनों के क्या क्या कार्य हैं, फंक्शन है, उसका भी वर्णन करो। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन की तुलना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला है, सुशासन पर एक संतुलित निबंध लिखिए। सुशासन क्या है, तो इसके ऊपर आपको नोट लिखने के लिए कहा जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप तैयार कर लीजिएगा। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की भूमिका का मूल्यांकन करें। तो क्या भूमिका है उनकी, आप तैयार कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्य कार्यपालिका की आवश्यक तथा मुख्य कार्यों का वर्णन करें। जो मुख्य कार्यपालिका है उसके आवश्यक तथा मुख्य कार्य क्या क्या है। देखो, एक तो आवश्यक कार्य होता है, एक मुख्य कार्य होता है, तो दोनों को तैयार कर लीजिएगा ताकि आप अच्छे से अपने आंसर को लिख सकें, क्योंकि एग्जाम में लॉन्ग में जब पूछेगा तो दोनों ही पूछेगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखा का अर्थ बताइए। लेखा क्या होता है, ये आप पढ़ लीजिएगा, अति लघु में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही से आप क्या समझते हैं, इसके गुण एवं दोषों का वर्णन करो। तो नौकरशाही का अर्थ तैयार कर लीजिएगा और इसके क्या क्या गुण हैं यानी फायदे हैं, और दोष यानी क्या नुकसान है, आप ये भी तैयार करिएगा, क्योंकि ये आपसे पूछेगा। क्वेश्चन टॉप लेवल का है। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट कार्व क्या है। एंड नेक्स्ट आपका है, सत्ता का प्रयोजन। तो ये सारा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, आप इन सभी का क्वेश्चन का आंसर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप परेशान ना हो, क्योंकि आप फिर ये कहेंगे अरे मैम ने बताया था आ गया, काश हम पढ़ लेते। तो ऐसा ना हो,
पढ़ लीजिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन देखकर बस अपना आंसर आपको लिखना रहे। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।